प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिन जातकों की कुंभ लगन होती है, 11वां नंबर होता है लगन में, उनके ऊपर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर राहु लग्न में है तो केतु 7वें भाव में होगा। इस योग में जातकों का रंग श्यामला होगा, दृढ़ संकल्पी होगा, छल कपट में माहिर होगा, प्रभावी व्यक्तित्व होगा और सहयोग नहीं मिलेगा किसी का, इसलिए मानसिक पीड़ा भी होती है। दूसरे भाव में राहु है तो केतु 8वें भाव में होगा। इस योग में जातक धीर, वीर, गंभीर, कुटुंब की चिंता करने वाला होता है, मान मर्यादा पर चलने वाला होता है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो केतु होगा 9वें भाव में। इसी योग में जातकों के भाग्य से पुरुषार्थ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, कठिन परिश्रम से ही फल मिलता है, ऐसा उनका विश्वास होता है। परिश्रमी होते हैं और दुस्साहसी होते हैं। चौथे भाव में राहु होगा तो केतु 10वें भाव में होगा। इनको जातकों को माता और मातृभूमि, घर, वाहन, भौतिक सुख संसाधनों के और कार्य, व्यवसाय, नौकरी श्रेष्ठ होते हुए भी आपको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। राहु 5वें भाव में हो तो केतु 11वें भाव में होगा। ऐसा योग अगर बनता है तो जातक पितृदोष से पीड़ित होता है, कठिनाइयाँ आती हैं, संतान सुख में बाधा आती है, या तो संतान होती नहीं है, होती है तो बहुत देर से होती है। मित्रों, भाइयों और पार्टनरों से धोखा मिलता है। अगर राहु 6ठे भाव में है तो केतु 12वें भाव में होगा। इस योग में जातक को मानसिक रोग होता है, निराशा सब जगह से प्राप्त होती है, नेत्र रोग होता है, शैया सुख में कमी आती है। 7वें भाव में राहु है तो केतु लग्न में होगा, पहले भाव में होगा। इस योग में विवाह में बाधा और वैवाहिक जीवन में समन्वय स्थापित नहीं होना, अवरोध आना, श्रम से बहुत पग पग पर बाधाएं आती हैं और भूत प्रेत जादू टोना का प्रभाव आपके ऊपर जल्दी होता है। 8वें भाव में राहु है तो केतु दूसरे भाव में होगा। इस योग में दुर्घटना घटित होती है, गुदा रोग होता है, कुटुंब से अनबन होती है, संपत्ति विवाद होता है, धन संग्रह नहीं होता है। राहु अगर 9वें भाव में है तो केतु तीसरे भाव में होगा। ऐसे जातक साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं और 41 से 48 वर्ष तक उम्र तक इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है और उसके बाद में उच्च पद प्राप्त होता है। अब देखिए, राहु अगर 10वें भाव में तो केतु 4थे भाव में होगा। घर, वाहन, माता पिता, मातृभूमि, राजकाज, व्यवसाय, नौकरी में संघर्ष करना पड़ता है। अगर राहु 11वें भाव में है तो केतु 5वें भाव में होगा। इस योग में जातक की शिक्षा में अवरोध पैदा होते हैं और शिक्षा प्राप्ति के दौरान इधर उधर भटकना पड़ता है, बचपन में परिश्रम करना पड़ता है, संतान के मामले में दुर्भाग्यशाली होते हैं और पितृदोष से पीड़ा होती है। अगर 12वें भाव में राहु है तो केतु 6ठे भाव में होगा। इस योग में जातक के रोग, शत्रुओं से लंबा संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उनको सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए, इस योग में पैरों में चोट लग सकती है, पेट का ऑपरेशन हो सकता है, नेत्रों में कष्ट होता है। ये गड़बड़े राहु और केतु के कारण आपकी कुंडली में है तो होती है जीवन में। और देखिए, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।